Hello students, how are you all? Fine? Okay. So हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वर्क्स ऑफ इंडियन आर्मी। वर्क्स ऑफ इंडियन आर्मी को हम लोगों ने कितने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वॉर टाइम एंड पीस टाइम। वॉर टाइम को जब हम लोगों ने डिस्कस किया, पीस टाइम में क्या क्या गतिविधि होती हैं, वॉर टाइम में क्या गतिविधि होती हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में समझा। ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में वॉर टाइम, पीस टाइम, उनको हम लोगों ने फिर फर्दर डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड क्वार्ट मास्टर। देन फिर हम लोगों ने पीस टाइम में उसको किया। ठीक है, वो पीस टाइम में लोगों ने किस में किया था, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और एयरबॉर्न। फिर इन्फेंट्री को हमने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर किया प्लेन्स और माउंटेनियस डिवीज़न। ठीक है, फिर हम लोगों ने उनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, आर्मी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, वॉर टाइम में, पीस टाइम में, कितनी कमांड, कितने एरिया, कितने सब एरिया, कितने स्टेशन, फिर यहाँ पे आर्मी, कॉप्स, डिवीज़न, ब्रिगेड्स और बटालियंस कितने कितने कैसे कैसे बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, यानी कि स्थल सेना के मुख्यालय का संगठन। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, दिस इज एस्टैब्लिश अंडर द आर्मी चीफ। जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं उसके अंडर ये वर्क करता है, उसके अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे कैसे ये वर्क करता है। जो आर्मी चीफ हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, सप्लाई यानी कि इसकी सुचारुता, और कंट्रोल ऑफ कॉम्बैट स्किल्स यानी कि उसकी जो कॉम्बैट स्किल्स होती हैं, यानी कि क्षमता जो होती हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले जो लड़ाकू होते हैं उनकी जो कंट्रोल उनके ऊपर वो किस तरीके से, वो इसी हेडक्वार्टर से आर्मी चीफ ही करता है। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। ठीक, जो थल सेना का अध्यक्ष होता है, इसकी जो रैंक होती है वो होती है जनरल। ठीक है, और फर्दर ये डिवाइड किए गए हैं अदर पार्ट्स में। ये जो आर्मी के में जो लीडर होता है, कमांडर होता है, वो जनरल होता है या कि आर्मी चीफ। तो उनको और आगे इसमें किस फर्दर इसमें पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा आता है वाइस आर्मी, फर्स्ट हमारा आता है आर्मी चीफ, सेकेंड आता हमारा वाइस आर्मी चीफ, थर्ड हमारा आता है डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फोर्थ आता है एडजुटेंट जनरल, फिफ्थ आता है क्वार्टर मास्टर जनरल, सिक्स आता है मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, सेवेंथ आता है मिलिट्री सेक्रेटरी। ठीक है, बिसाइड इसके अलावा भी दो और होते हैं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो हमारा एट आता है हमारा इंजीनियरिंग चीफ, और नाइन्थ आता हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, जो इनके जो लीडर यानी कि जो इनकी रैंक, जो इनका लीडर होता है, जो उनकी रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। जो आर्मी का चीफ होता है उसकी रैंक होती है जनरल। जो उनके अदर सब पार्ट्स हम लोग डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 6 जो उसके सब पार्ट्स हैं, उनकी जो रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अलावा दो और वो डिपार्टमेंट हैं, जिनको एक होता है इंजीनियरिंग चीफ, फिर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल साइंस। जो इनकी कमांड करते हैं, जो इनके हेड होते हैं, उनकी जो रैंक होती है मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक की होती है। ठीक है, जो भी एक काम करते हैं उनके अपने अलग डायरेक्टरेट होते हैं, इनके अपने सबके अलग वर्क्स होते हैं, इन सबके अपने अलग अलग कार्य हैं, सबके अपने अपने अलग क्षेत्र हैं, किस में उनका क्या काम है वो सब उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब उनके हम कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं अलग अलग। जो हमारा ये होता है आर्मी चीफ, उसकी जो आर्मी चीफ के जो वर्क्स हैं वो ये हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या भी संगठन बनाना हो, कुछ भी या प्लानिंग करनी हो किसी भी चीज़ के लिए, वो आर्मी चीफ के अंडर होती है। कोई भी ऑपरेशंस करना हो, कोई भी कहीं आतंकवादी गतिविधि हो रही हो, या कहीं भी कोई भी किसी तरह की गतिविधि हो, वहाँ वो आर्मी का कोई ऑपरेशन कोई चालू करना है या कैसे करना है, वो सब चीज़ें मिलिट्री ऑपरेशन वो आर्मी चीफ के अंडर में आती हैं वर्क। ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि जो सैन्य जो जासूसी होती है वो सारी इसी के अंडर में आती है। ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में जो जासूसी करते हैं, कोई भी हमारा सिविलियन हो गया और वहाँ पर कोई भी
आतंकवादी हमला हो गया या कोई हिंसा हो गई, तो वो पहले से ही वहाँ पर आर्मी को प्रोवाइड कर दिया है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है। फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग जहाँ जहाँ होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग जो हमारी कमांड थी कौन सी थी बताएं? जो हमारी ए की ट्रेनिंग कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शिमला में। ठीक है। सारी जो OTA है, OTA जो वो चेन्नई में है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक। फिर कॉम्बैट डेवलपमेंट यानी कि उनका लड़ने की जो उनका विकास होता है, लड़ने वाला, वो सारा वो इन्हीं के आर्मी चीफ डिसाइड करते हैं। फिर मिलिट्री सर्वे, जो भी आर्मी का सर्वे होता है, उनका जो मैप्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो प्लानिंग होती है, इनको इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रोवाइड कराना, सही डायरेक्शन में जा रही हैं नहीं जा रही हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर किस तरीके से वो लागू हो रही हैं, वो सब चीज़ें इसके अंडर में आर्मी चीफ के अंडर में आती हैं। ठीक है। तो ये आर्मी चीफ की जो वर्क हैं वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेकंड आता है वाइस आर्मी चीफ के, जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वर्क हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वर्क कौन से होते हैं? जो हमारी रोड होती है, रोड कौन बनाता है? BRO। जो हमारी रोड बनती हैं BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क्स होते हैं, EME, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, जो भी हैं, वो सारे वाइस आर्मी चीफ के अंडर देखे जाते हैं। जो उनका जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी होती है जनरल। ठीक है। फिर आता है हमारे डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके पास होती हैं। क्या इनका वर्क क्या होता है? जितने भी स्टाफ से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे ये देखते हैं। स्टाफ से रिलेटेड वर्क कौन से हो गए? जितना भी जो पेंशन्स हो गई, आर्मी सिविलियंस हो गए, सब चीज़ों का आर्मी से रिगार्डिंग सब चीज़, आर्मी के वेलफेयर सोसाइटीज़, सब चीज़ें वो डिफेंस के आर्मी के डिप्यूटी चीफ को देखना पड़ता है। ठीक है। जितने भी वेपन्स हैं, जो भी वेपन्स हम लोग बना रहे हैं या जो बन चुके हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड पर खड़े उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, उनके रख रखाव, उनका देखभाल का सारा जिम्मा इनके अंडर में आता है। फिर रिसोर्सेज, ज़रूरत का सामान, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करना, वो भी सब इनके अंडर में आता है। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाए या उनके वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही इनके अंडर में आता है। ठीक। फिर आर्म कॉर्प्स होती हैं, हमारी आर्म कॉर्प्स जो होती हैं, लड़ाई लड़ने वाली जो कॉर्प्स होती हैं, ठीक है, जो ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं, वो सब चीज़ें इनके अंडर में। हमारी आर्टिलरी हो गई, हमारी सिग्नल्स हो गए, हमारी इन्फेंट्री हो गई, पैदल सेना, टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना, ये सारी इन्हीं के अंडर में आती है। जो हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी टीम होती है, यानी कि रक्षा और प्रतिरक्षा, ये जो हमारी टीम्स होती हैं, जो हमारी बटालियंस होती हैं, वो सारी इन्हीं के अंडर में हमारी आती हैं, जो हम डिफेंस के आर्मी के डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी देखते हैं। ठीक। हम लोगों ने आर्मी चीफ के, वाइस आर्मी चीफ के, डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी, इन तीनों के हम लोगों ने वर्क्स हम लोगों ने कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, मिलिट्री सेक्रेटरी और इंजीनियर चीफ, इनके बारे में, इनके वर्क्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और जो इनकी रैंक्स हैं, ठीक है ना, कमीशन और JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर, इनकी रैंक्स का हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक थोड़ा समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, ये हमारा टॉपिक था आज का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। ये किसके अंडर में इस्टेब्लिश होता है? जो हमारे वाइस आर्मी, वो आर्मी चीफ होते हैं, उनके अंडर में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है। उनका क्या काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को, सप्लाई को, कॉम्बैट सेल्स को सुचारू रूप से चलाए रखना, वो इन तीन चीज़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक। और जो उनके वर्क होते हैं आर्मी चीफ के, ये हो गए, ये हम लोगों ने आर्मी चीफ के वर्क हो गए। फिर आर्मी चीफ को जो फर्दर डिवाइड, जो उनकी और सब पार्ट्स होते हैं, जो उनकी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वाइस आर्मी चीफ हो गए, डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी हो गए, एडजुटेंट जनरल हो गए, क्वार्टर मास्टर जनरल हो गए,
ठीक है। मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस हो गए, मिलिट्री सेक्रेटरी हो गए। उसके अलावा भी 2 और होते हैं, इंजीनियर इन चीफ और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इनकी जो रैंक होती है वो मेजर और ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, और ये सारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। हम लोगों ने जनरल के यानी कि आर्मी चीफ के, वाइस आर्मी चीफ के, डिप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के वर्क्स पढ़ लिए हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।